99% चांसेस है कि इस एक चीज की वजह से तुम्हारे सारे के सारे दोस्त कॉलेज के अंदर तुम्हारी बेइज्जती करने वाले हैं, तुम्हारे सारे के सारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले हैं। बट अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो ये सब नहीं होगा तुम्हारे साथ, एंड यू गोना थैंक मी लेटर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि कॉलेज के अंदर तुम्हारे जितने भी एक्शंस है या तुम्हारे जितने भी रिजल्ट्स है, ये सारे की सारी चीजें सम अप होके कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने और कॉलेज टीचर्स के सामने तुम्हारी एक इमेज बनती है। और ये जो इमेज है, ये कॉलेज के 3 से 4 साल बेसिकली थ्रू आउट द कॉलेज इन लोगों के सामने और तुम्हारे सामने भी रहती है। अब जब तुम इनिशियल डेज में कॉलेज के अंदर एंटर करते हो, आई नो यू आर हाई ऑन एनर्जी, आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। अब इस एक्साइटमेंट के चक्कर में तुम्हें जितनी भी सारी की सारी चीज़ें करनी होती है, उनमें से एक चीज़ ये होती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अपोजिट जेंडर के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, या फेयरली डिसेंटली लुकिंग लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें जल्दी से जल्दी करनी होती है। अब ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि तुम जितना जल्दी ये करोगे उतना जल्दी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम कोई गलती कर बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो अगर तुम रैंडमली किसी से बातें करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यू गोना कमिट अ मिस्टेक। और इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक ऐसी है कि वो बाद में फैलेगी। और क्यों फैलेगी? ऐसा इसीलिए क्योंकि लोगों को गॉसिप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब वो सामने वाला इंसान गॉसिप करेगा तुम्हारे बारे में, तो वो जो मिस्टेक तुमने करी है वो फैलेगी। वो फैलते 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 पूरे के पूरे क्लास को पता चलेगी। और फिर उस चीज़ की वजह से तुम्हारी जो इमेज है वो टूट जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। एंड देन पूरे के पूरे 3 से 4 साल तुम्हें इस चीज़ की वजह से भुगतना पड़ेगा। तुम रिग्रेट करोगे। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस इंसान को तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान 3 से 4 साल कॉलेज के अंदर है, और तुम भी 3 से 4 साल उसी कॉलेज के अंदर हो मेरे भाई। तुम्हारे पास 3 से 4 साल है। चीज़ों को धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से करो, शांति से करो। बाकी की चीज़ें तुम्हें जो करनी है वो पहले कर लो। ये चीज़ स्लोली स्लोली धीरे धीरे होती है। ओके, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसने उसने कुछ गलती कर दी थी किसी को अट्रैक्ट करने के चक्कर में। और वो गलती ऐसी थी कि जिसको उसको अट्रैक्ट करना था उसे गॉसिप करना बहुत पसंद था। तो उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को बताया। नॉर्मली लड़कियां इन सब चीज़ों के बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बताती है। फिर उसके बेस्ट फ्रेंड ने किसी और को बताया। फिर वो जो इंसान था वो एक ऐसा इंसान था जिसको लोग, कुछ लोग ब्रॉडकास्टर्स होता है, उनको ब्रॉडकास्ट करना बहुत पसंद होता है। तो उसने किसी ग्रुप के सामने बात कर दी इस चीज़ के बारे में। एंड देन ऐसा करते करते वो चीज़ पूरे क्लास में फैल गई। और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था उसके लिए कि थोड़े समय के लिए वो गायब हो गया था। ओके, थोड़े समय के लिए वो कॉलेज आया ही नहीं। ही वॉज दैट मच डिस्टर्ब्ड। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो गलती के नाम पे तुम ऐसा कुछ कर बैठो जो कि मैं नहीं चाहता, एंड देन इट इज़ गोना हार्म योर इमेज एज वेल। आई वॉन्ट योर इमेज टू बी क्लीन कॉलेज के अंदर, डिसेंट एटलीस्ट। तो मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने अपोजिट जेंडर के किसी लड़के या लड़की को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए XYZ स्टेप्स मत लो। लो, बट जल्दबाजी में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हें बात करनी है तो जब तुम्हें बात करने का रीजन मिले तब बात करना। ऐसे रैंडमली किसी के पास तुम चले गए बात करने के लिए, वहां पे हो सकता है कि तुम सक्सेस हो जाओ, बट देन गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड देन फिर वो जो गलती तुम करोगे वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड बनने वाली है। और फिर वो जो ऑकवर्डनेस है वो तुम्हें भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगी और उसे भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। और ये इस तरीके से होगा कि आगे तुम एक दूसरे की तरफ आंखें मिला के भी देख नहीं पाओगे। और बस इतना ही नहीं है, ये जो चीज़ें वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताने वाली है, और अगेन ये सारी की सारी चीज़ें आग की तरह पूरे के पूरे क्लास में फैलेगी ही फैलेगी। एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ तुम्हारे इमेज के ऊपर आएगी, और फिर लोग तुम्हें उस नज़रिए से देखेंगे, स्पेशली तुम्हारे दोस्त और बाकी के स्टूडेंट्स जो तुम्हें जानते भी नहीं है वो भी।
क्या तुम ये चाहते हो कि इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बेइज्जती करे? क्या तुम ये चाहते हो कि इन सब चीज़ों की वजह से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए? नहीं, राइट? एट द सेम टाइम, अगर तुम्हें किसी से बात करने का कोई रीजन मिल रहा है जो कि तुम्हें 110% मिलेगा ही मिलेगा, 3 से 4 साल के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर 110%, तो उस रीजन की वजह से अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो दैट इज द राइट वे। स्पेशली उस केस में जहाँ पे तुम किसी के साथ या कुछ लोगों के साथ लॉन्ग टर्म में हो। यहाँ पे तुम कोई पिकअप आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कि तुम क्लब में गए, वहां पे बस तुम किसी के साथ कुछ घंटों के लिए हो या तुम्हें बस कुछ घंटों की ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसके अंदर ही तुम्हें एक पिच डालना है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम लोग 3 से 4 साल साथ में हो मेरे भाई, इसलिए चीज़ों को आराम आराम से आगे लेके जाओ। ये ना कोई क्लब है, ना कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम्हें क्विक एक्शन लेनी है, जहाँ पे तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना है। ना, आराम आराम से करो, धीरे धीरे से करो, ठीक है? हमें बात हमारे इमेज के ऊपर नहीं आने देनी है, हमें हमारे इमेज को खराब नहीं करना है। दैट्स व्हाट आई वांट। एंड हैविंग सेड दैट, ऐसे हो सकता है कि तुम इस चीज़ के अंदर ऑलरेडी फंस चुके हो और उसकी वजह से तुम्हारे कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर तुम्हारा ये केस है तो मैं चाहूँगा कि तुम मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, मैं पर्सनली तुमसे बात करके तुम्हें सल्यूशन दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर इंसान का एक अलग सिचुएशन होता है, हर इंसान का एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, हर इंसान का एक अलग केस होता है। बेसिकली थिंग्स आर सब्जेक्टिव हियर, इसीलिए एक कॉमन वीडियो हर इंसान के लिए या हर पर्सन के लिए नहीं बना सकते, ठीक है? हर स्टूडेंट को पर्सनली अटेंशन देने की ज़रूरत होती है ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे मामलों के अंदर। तो अगर तुम ऐसे किसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हो तो कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम वन ऑन वन। थैंक यू सो मच।